शाश्वत संस्कृति मंच पर रविवासरी ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में हम सभी हाजिर हैं। और आज हमारे कार्यक्रम में जयपुर से श्रीमती शोभना ऋतु शुक्ला जी, मुरैना से सुप्रसिद्ध कवि देवेंद्र तोमर जी और वाराणसी से श्री योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी वियोगी जी आज जुड़े हुए हैं और आप सभी इनकी कविताओं का आनंद उठाएंगे। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं शोभना ऋतु शुक्ला जी की आवाज से। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वाणी वंदना का प्रारंभ शोभना जी करें और इस कार्यक्रम को एक प्रारंभिक स्तर प्रदान करें। शुक्ला श्रीमती शोभना ऋतु शुक्ला जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। माँ शारदे को नमन करती हूँ और माँ वीणा पाणी के चरणों में एक छंद रूपी पुष्प अर्पित करने का प्रयास करती हूँ, एक छंद रखती हूँ। और मेरी दरख्वास्त रहेगी कि कृपया माइक सभी म्यूट कर लें अपने, मेरी इल्तिजा है आप लोगों से। देखिएगा, एक छंद रखती हूँ। भाव के है पुष्प गीत, छंदों की है माला बोली, माँ तो शारदे तो उपहार स्वीकार कर। भाव के है पुष्प गीत, छंदों की है माला बोली, माँ तो शारदे तो उपहार स्वीकार कर। साधना में साध रही, सुरों में मैं बांध रही, करके कृपा तो पूर्ण ये मनोहार कर। सिर पर हाथ तेरा सदा ही बना रहे माँ, भक्तों का अपने तो जीवन त्योहार कर। राष्ट्र हित काज करूं लेखनी में धार रहे, मेरे शब्दों को माँ तो तीर तलवार कर। राष्ट्र हित काज करूं लेखनी में धार रहे, मेरे शब्दों को माँ तो तीर तलवार कर। मेरे शब्द को माँ तो तीर तलवार कर। और बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है मुझे अपना काव्य पाठ भी करना है साथ में ही, तो जी आप इसी छंद की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और कुछ ही छंद रखती हूँ, प्रभु श्री राम के चरणों में छंद समर्पित करती हूँ। देखिएगा, जी जो पुकारे राम बन जाए सारे काम, सुबह और शाम आप राम गुण गाए। जीवा जो पुकारे राम बन जाए सारे काम, सुबह और शाम आप राम गुण गाए। तन में बसे हैं राम, मन में बसे हैं राम, राम में सब जग आप जान जाइए। बहुत अच्छी बात। दीप खुशियों के चौदह साथ चलाइए। सिया संग राम राम, सिया संग राम, सिया सिया संग राम, आज घर को है लौट रहे, सब संग आज खुशियां मनाइए। सिया संग राम, आज घर को है लौट रहे, मिल सब संग आज खुशियां मनाइए। और देखिएगा, राम 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 बोलिए सुबह शाम, बिगड़े सभी तुम्हारे काम बन जाएंगे। राम 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 बोलिए सुबह शाम, बिगड़े सभी तुम्हारे काम बन जाएंगे। मन को बना लीजिए अपने अयोध्या धाम, सिया संग राम वही आके बस जाएंगे। मन प्राण में हमारे राम ही है राम रमे, मन प्राण में हमारे राम ही है राम रमे। राम को पुकारो संग जाने की को आएंगे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ राम ही है राम मेरे, कण कण में प्रभु श्री राम मिल जाएंगे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ राम ही है राम मेरे, कण कण में प्रभु श्री राम मिल जाएंगे, कण कण में प्रभु श्री राम मिल जाएंगे। और 4 पंक्तियां रखती हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सभी को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ।
और 4 पंक्तियां बेटियों को समर्पित करती हूँ, देखिएगा। रहमत खुदा की है कोई सौगात बेटियां, रहमत खुदा की है कोई सौगात बेटियां, मिस्री के तले मीठा सा एहसास बेटियां, मंदिर की घंटियां हैं खैर छाए वेदों की, मंदिर की घंटियां हैं रिचाए वेदों की, रहती है सदा दिल के बहुत पास बेटियां, रहती है सदा दिल के बहुत पास बेटियां। और क्योंकि जो प्रेम है ये भी ईश्वर की देन है, ईश्वर का स्वरूप है प्रेम भी, तो कुछ पंक्तियां प्रेम को समर्पित करती हूँ, देखिएगा। मेरा दिल और मेरी जान है एक तुम्हारे वास्ते, मेरा दिल और मेरी जान है एक तुम्हारे वास्ते, दिल तो क्या मेरा ईमान है एक तुम्हारे वास्ते, महका मौसम महका आलम और रंगीन फजा, महका मौसम महका आलम और रंगीन फजा, खूबसूरत ये समा है एक तुम्हारे वास्ते, खूबसूरत ये समा है एक तुम्हारे वास्ते, ये ज़मीन आसमां है एक तुम्हारे वास्ते, मेरे तो दोनों जहां है एक तुम्हारे वास्ते, पूछ कर देखा खुदा ने कौन हो किसके हो तुम, पूछ कर देखा खुदा ने कौन हो किसके हो तुम, कह दिया दिल का मकान है एक तुम्हारे वास्ते, कह दिया दिल का मकान है एक तुम्हारे वास्ते, कह दिया दिल का मकान है एक तुम्हारे वास्ते। और अंत में एक छोटा सा गीत आपके सामने रखकर फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी से इजाजत चाहूंगी। गीत में बात करती हूँ साथ देने की, आस की, विश्वास की बात करती हूँ, देखिएगा। तुमको सताने लगे अश्रु पलकों को जब भी भिगाने लगे, मन तुम्हारा कहीं घर लगे कभी, मन तुम्हारा कहीं घर लगे ना कभी, तुम चले आना बेशक हमारी गली, तुम चले आना बेशक हमारी गली। और गीत का पहला बंद देखिएगा। दौर कैसा भी हो वो गुजर जाएगा, दौर कैसा भी हो वो गुजर जाएगा, वक्त रुकता कहाँ है किसी के लिए, तम हो जितना घनेरा न करना फिकर, तम हो जितना घनेरा न करना फिकर, सुबह आएगी फिर रोशनी होगी व्याकुल धीरज को खुदा कभी, होगी व्याकुल जो धीरज को खुदा कभी, होगी व्याकुल जो धीरज को खुदा कभी, तुम चले आना बेशक
हमारी गली। और दूसरा बंद देखिएगा, आस का दीप देखो मुझे ना कहीं, आस का दीप देखो मुझे ना कहीं, हौसलों से भरना है तूफान को, खुद ही अपनी मदद जो किया करते हैं, साथ रहता खुदा ऐसे इंसान को, साथ रखता खुदा ऐसे इंसान को, चाहिए हो सहारा तुम्हें जब कभी, चाहिए हो सहारा तुम्हें जब कभी, चाहिए हो सहारा तुम्हें जब कभी, तुम चले आना बेशक हमारी गली। और गीत का अंतिम बंद और अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां सौंपती हूँ आप सभी को, देखिएगा। मन जो हारा तो फिर हार जाओगे तुम, मन जो हारा तो फिर हार जाओगे तुम, काम दुनिया के फिर कैसे आओगे तुम, छोड़ सारी उम्मीदें जो टूटे कभी, छोड़ सारी उम्मीदें जो टूटे कभी, छोड़ सारी उम्मीदें जो टूटे कभी, नजर खुद से ही कैसे मिलाओगे तुम, थामने को मिले ना जो दामन कभी, थामने को मिले ना जो दामन कभी, थामने को मिले ना जो दामन कभी, तुम चले आना बेशक हमारी गली, तुम चले आना बेशक हमारी गली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत खूब, बेहद सुंदर और अच्छे काव्य पाठ के लिए मैं शोभना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतनी अच्छी रचनाओं से हम सभी को नवाजा। और कई दर्शक भी साथ में हैं, सिद्धनाथ शर्मा जी, महेंद्रनाथ तिवारी अलंकार जी, और अभी चंद्रपाल सुकुमार जी दिखे थे जो पूरे जिला जज रहे हैं और बड़े अच्छे गजलकार हैं। साथ ही साथ और कई लोग हैं जिन्हें मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने स्ट्रीम यार्ड में अपने आप को साइन अप नहीं किया हुआ है, और साइन इन करने के बाद ही नाम आ पाता है। जिनके हैं उनके नाम आ रहे हैं। भूपेंद्र राघव जी अभी दिखे थे कुछ देर पहले। मैं सभी का नमन करता हूं कि वे उपस्थित हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं चाहता हूं हमारे वाराणसी के एक वरिष्ठ कवि श्री योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी वियोगी जी को सुना जाए, और उनको मैं इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि खिले हैं फूल तो फिर खिले हैं फूल तो ये नेमतें भी आएंगी, खिले हैं फूल तो ये नेमतें भी आएंगी, हवा के साथ साथ खुशबुएं भी आएंगी, हवा के साथ साथ खुशबुएं भी आएंगी। योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी वियोगी जी। ठीक है सर, मंच को प्रणाम है। और एक बार आप लोग मेरी काया को देख लीजिए, तो इसी में चाहे फूल की खुशबू ढूंढ लीजिए। ऋतुओं का जितना शोभनम होता है सब मेरे चेहरे में समा है, और विश्व का कोई भी कार्टून मेरे चेहरे जैसा नहीं। तो अगर लोग चाहें तो मेरे चेहरे को विश्व के सबसे बड़े कार्टून
की प्रतियोगिता में रखा जा सकता है, यह प्राकृतिक है। भाई प्रसन्न वदन जी का मैं ये बहुत ये आभारी आप हूँ। कह सकते हैं, और रचना रचना से चेहरे का कोई संबंध नहीं है, आप रचनाकार हैं, ये और इस अपने बात पर मंच यहाँ पर परिचर्चा अपने होनी नहीं मंच पर चाहिए थी जी। प्रसन्न जी वदन भाई जी ने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित करके मेरा मान बढ़ाया है। और मेरे परम मित्र भाई देवेंद्र तोमर जी के साथ मेरा का पाठ मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी, समझ जाइए, लौकिक नहीं, यह एक अलौकिक उपलब्धि से मैं मानता हूँ। हमारे एक मित्र ने मजाक में ही कहा कि योगी जी आपके साथ देवेंद्र तोमर जी का पाठ है, हारिएगा। मैंने कहा ये काव्य पाठ है, ये दंगल नहीं है, अनुप्रतियोगिता है। जी जी। और अगर देवेंद्र तोमर जी के साथ मुझे हारना हो जाए, यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी चीज। मेरा एक भाई रहता मध्य प्रदेश में, हमारा घरा भर कवि, उससे मैंने मजाके में चर्चा किया कि एक मुक्तक उसने भेजा है, वहां से मैं का पाठ शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आ जाऊँ। स्वागत। तो यह मेरे भाई का मुक्तक है, और यह मेरे सहयोग में उसने भेजा, और भाई देवेंद्र तोमर जी को समर्पित है कि अगर जीत मेरी तेरी हार होगी, अगर जीत मेरी तेरी हार होगी, नहीं जीत वह मुझको स्वीकार। अगर जीत मेरी तेरी हार होगी, नहीं जीत वह मुझको स्वीकार होगी। जमानत भले जब्त कर दे जमाना, अमानत मेरी तेरी सरकार। वाह वाह वाह, जय के हो लायक, बहुत खूब। विजय में रहो तुम, निर्भीक नायक, अभय में रहो तुम। न जाओ कहीं भी हृदय से हमारे, हृदय के हो लायक, हृदय में रहो। वाह वाह। दो मुक्तक और मेरी तरफ से उनके लिए हैं। प्रेम गीत सब याद तुम्हें है, प्रिय लगता संवाद तुम्हें है। सबसे ज्यादा जमो मंच पर मेरा आशीर्वाद। कुछ उम्र में बड़ा होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते, वो राजपूत हैं, तो मैं जबरदस्ती भी आशीर्वाद देने का अधिकारी, अधिक नहीं कुछ कह पाऊंगा, तेरे बिना न रह पाऊंगा। अपनी हार सहर सहूंगा, तेरी हार न सह पाऊंगा। वाह वाह। एक आध मुक्तक पढ़ रहे। एक मन का सुमन बहुत है सखी, एक मन का सुमन ही बहुत है सखी। भाव भीना नमन ही बहुत है सखी। बहुत है। रूप की चेतना बांचने के लिए प्यार का एक क्षण ही बहुत है। बहुत है। वाह। तो हम चले जाएंगे एक क्षण की तरह, हम चले जाएंगे मधुपवन की तरह। गीत का गंध मादन तुम्हें सौंप कर हम चले जाएंगे एक क्षण की तरह। तो वाह। कुछ किरण चाहिए, कुछ सुमन चाहिए, कुछ किरण चाहिए, कुछ सुमन चाहिए। नींद को एक प्यारा सपन चाहिए। रूप की भागवत बांचने के लिए प्यार का पारदर्शी नयन चाहिए। वाह वाह वाह, प्यार का पारदर्शी नयन चाहिए। वाह। तो देखिए गीत पढ़ रहे हैं, तो यह जी स्वागत है। इस बीच मधुकर मिश्र जी भी पधार चुके हैं मंच पर, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। आदरणीय गुरुदेव मधुकर जी भी आ गए हैं। सभी लोग जितने श्रोता हैं सबको मेरा प्रणाम है। दो गीत जो हैं भाई तोमर जी को एड्रेस करके लिखे हैं, समय ज्यादा नहीं लगे, ठीक समय पर हम। और स्वागत। तेरे साथ हार जाना भी किसी गीत का विजय पर्व, तेरे साथ हार जाना भी किसी गीत का विजय पर्व है। प्रेम गीत की उष्मा ऐसी सारे नियम तोड़ देती, जितने टूटे हुए जोड़ हैं
उनको पुनः जोड़ देती है। प्रेम गीत की तुलना में तो तुच्छ लग रहा अर्व खर्व है, तेरे साथ हार जाना भी किसी गीत का विजय पर्व। बहुत तेरे गीतों में छाई है समझो पूरी प्रीत सुहानी, हल्दी चंदन लिए हाथ में तेरे गीत हुए हल्द्वानी। हरिद्वार सी बाह हमारी जिसको तुम पर बहुत गर्व है, तेरे साथ हार जाना किसी गीत का विजय पर्व। बातें तो सबसे होती हैं, मन की बात तुम्ही से करता, प्रभु ने ऐसा मन दे डाला जो मन नहीं किसी से डरता। यहाँ सभी का भय गायब है, अद्भुत हुआ समाज सर्व है, तेरे साथ हार जाना भी इसी गीत का विजय पर्व। वाह वाह, बहुत खूब। दूसरा गीत देखिए। ये भाई मेरे और अपने संबंध हैं सुमर जी के साथ, और किसी भी मित्र के साथ रख सकते हैं, सबके लिए है गीत। मैं शब्दों की भाग दौड़ हूं पर मेरे शब्दार्थ तुम्ही। मैं शब्दों की भाग दौड़ हूं पर मेरे शब्दार्थ तुम्ही। मन में मेरे गूंज रही है तेरे मानस की चौपाई, तेरे प्रेम गीत पढ़ करके इंद्रधनुष लेते अंगड़ाई। मुझ में भी एक गीत पुरुष है पर मेरे पुरुषार्थ तुम ही हो। मैं शब्दों की भाग दौड़ पर मेरे शब्दार्थ। वाह। मेरे शब्द करते हैं तेरे स्वागत की तैयारी। प्रेम गीत जब तुम पढ़ते हो तो लगते हो रसिक बिहारी। मेरे गीत बताते मुझसे गीतों के भावार्थ तुम ही हो। मैं शब्दों की भाग दौड़ पर मेरे शब्दार्थ तुम ही। जब जब चर्चा करी तुम्हारी सारे शब्द पुनीत हो गए। जो भी उठे भाव मानस में सभी भावनातीत हो गए। मेरे शब्द अर्थ के साथी पर मेरे परमार्थ तुम ही हो। मैं शब्दों की भाग दौड़ पर मेरे शब्दार्थ। तेरे मन में जो आती है मेरे मन में वही बात है। तेरे मन में जो आती है मेरे मन में वही बात है। सुप्रभात जब तुम लिखते हो जाता सुंदर प्रभात है। मैं साधारण शब्द भाव हूं पर मेरे गूढ़ार्थ तुम ही हो। मैं शब्दों की भाग दौड़ पर मेरे शब्दार्थ। बहुत खूब, वाह। मुझको गीत कहाँ पढ़ना है। एक दिन मैंने इनसे चर्चा किया, हमारा प्रोग्राम बहुत कम आता, संपर्क बहुत कम है, कहना इसको हमारे ऊपर छोड़ दी। मैंने छोड़, वही है कि मुझको गीत कहाँ पढ़ना है इसका ध्यान तुम ही करते हो। इंद्रधनुष से सी मेरी कविता सरसंधान तुम ही करते हो। धर्मराज सी मेरी भूमिका लेकिन मेरे पास तुम ही हो। मैं शब्दों की भाग दौड़ पर मेरे शब्दार्थ तुम ही हो। वाह। ये भाई देवेंद्र तोमर का काशी की धरती पर स्वागत रहा। और भाई शोभना जी राजस्थान से आई हैं, और राजस्थान हमारी मर्यादा का प्रतीक है। और जब भी भारत के शौर्य गाथा की बात आएगी तो राजस्थान झंडा लेकर शीर्ष पर रहेगा। तो उस कवयित्री का हमारे जनपद में स्वागत है। और यह गीत जो है भाई शोभना जी को समर्पित है। स्वागत। तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिनमान। तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिनमान। मन में कोई गंध नहीं थी अब कस्तूरी वन लगता है। पोर पोर से फूटे बेला हर सिंगार सा मन लगता है। तूने ऐसी राह दिखा दी हर सपना आसान हो गया। तेरी एक किरण को पाकर मन मेरा दीवान। मन धरती से जुड़ा हुआ है, मन धरती से जुड़ा हुआ है, पर मन में आकाश नाचता। हल्दी घाटी नाच रही है, बलिदानी इतिहास नाचता। मेरे मन का चप्पा चप्पा
लगता राजस्थान हो गया, तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिन मान। बहुत खूब। मन में जब बलिदान नाचते, भरे आता आंखों में पानी, अपनी तलवारों के बल पर नाच रही झांसी की रानी, पहुंचा प्राण राष्ट्र वेदी पर, अमर वहीं बलिदान हो गया, तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिन मान। वाह। वेश भले छोटा हो लेकिन पर अपना परिवेश बड़ा है, राम कृष्ण आराध्य हमारे, उनसे भी यह देश बड़ा है। वीर सैनिकों की गाथा से पूरा हर अनुमान हो गया, तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिन मान हो गया। अंतिम मंद है। राष्ट्र धर्म पर बलि हो जाना इस जीवन का महापर्व है, अपने वीर सपूतों ऊपर भारत माँ को बहुत गर्व है। मन में राष्ट्र गीत क्या गूंजा, यह मन हिंदुस्तान हो गया, तेरी एक किरण को पाकर मेरा मन दिन मान। एक छोटा सा गीत और पढ़ देंगे, हो सकता है समय हमका कि हो गया है समय। नहीं आप पढ़े स्वागत है। ठीक है। और अब दो लोगों का जब स्वागत हो गया तो भाई प्रसन्न वदन जी, हम लोग तो मेजबान हैं, लेकिन अपनी तरफ से एक मुक्तक से मैं भाई प्रसन्न वदन जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इनका प्रभाव पड़ जाएगा तो मैं क्या देखिए, इस सारे पत्ते चमन में बदल जाए, सारे पत्ते चमन में बदल जाएं, धूल कण भी रतन में बदल जाएं, अपने हाथों से तुम सिर्फ छू दो जरा, हम धरा है गगन में। भाई सुकुमार जी भी आ गए, उन्हें प्रणाम करके एक गीत पढ़ रहा हूँ कि हम धरती पर रहते लेकिन मन में कई गगन, हम धरती पर रहते लेकिन मन में कई गगन रखते हैं, हम ऐसे आशावादी हैं कभी निराश नहीं होते, पतझड़ में रहकर भी मन से हम मधुमास नहीं खोते हैं, नींद नहीं आती तो क्या है मन में कई सपन रखते हैं, हम धरती पर रहते लेकिन मन में कई गगन। सोने चांदी का जीवन में हम अनुमान नहीं करते हैं, क्या ओढ़े हैं क्या पहने हैं इसका ध्यान नहीं करते हैं, आभूषण हम नहीं पहनते, मन में कई रतन रखते हैं, हम धरती पर रहते लेकिन मन में कई गगन। जीवन में जो भी पूंजी थी कुछ भी मेरे पास नहीं, जिसको लोग संपदा कहते कुछ भी, जीवन में जो भी पूंजी थी कुछ भी पास नहीं है मेरे, जिसको लोग संपदा कहते कुछ भी खास नहीं है मेरे। बहुत खूब। मुझे लगता है नेटवर्क की कुछ कमी है। वियोगी जी सुन रहे हैं आप मेरी बात? हाँ हेलो वियोगी जी, लगता है कुछ नेटवर्क की कमी है, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं वियोगी जी। और मुझे लगता है कि जब तक वो कनेक्ट होते हैं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं देवेंद्र तोमर जी से अनुमति चाहूंगा। पंडित विनम्र आग्रह है, आप हाँ जी आप पढ़े, अच्छा लगेगा आप पढ़े। वियोगी जी आ गए, आप मित्र आगे ले जाइए। नहीं वियोगी जी आप पूरा कर लें जो रचना पढ़ रहे हैं। तो हमारी बात अगर आप लोग सुनाइए, बात हुई गई, समय भी हमारा हो गया है। नहीं आप पढ़ें, अपनी रचना पूरी करें। आदरणीय वियोगी पढ़िए। और गीत भी हमारा आधा ज्यादा हो गया था, आप पढ़ें, उसको पूरा पढ़ दें। जी कविता ही पूंजी है अपनी, हम अनुप्रास साथ रखते हैं, युग प्रतीत का नहीं रहा पर हम विश्वास साथ रखते हैं, राधा अपनी चली गई पर
हम मन में मधुबन रखते हैं, हम धरती पर रहते लेकिन मन में कई गगन रखते हैं। वाह। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम दे रहा हूँ। भाई प्रसन्न वदन जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वाणी के आधार पर कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोगों से सो सुधार अर्जन जी मिले ही, आप लोग सज्जन पुरुष से सुधार लेंगे। अब आप आगे चलिए। अति सुंदर रचनाएं थी और आपका ये विनम्रता भरा व्यवहार और इसको ऊंचा उठाता है। और आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि न तो आदमी चेहरा देखता है, न तो आदमी या कोई भी आम जो साहित्य प्रेमी है वो रचनाओं को देखता है, भाव देखता है। और इस पर आप एकदम खरे उतरते हैं और बड़े अच्छे रचनाकार तो हैं ही, कहने की बात ही नहीं है, वरिष्ठ रचनाकार हैं। तोमर जी के मित्र हैं, तो तोमर जी और आप दोनों लोग एक सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आप लोग इस मंच पर उपस्थित हैं और एक साथ उपस्थित हैं। मैं और साथ ही साथ शोभना ऋतु शुक्ला जी भी उपस्थित हैं, तो सोने पर सुहागा हो गया है कि 3 श्रेष्ठ रचनाकार आज हमारे साथ इस मंच पर हैं। तो मैं आप तीनों लोगों से अनुमति चाहूंगा कि एक रचना मैं भी आप लोगों को जरूर सुनाना चाहता हूं। स्वागत है, अगर स्वागत, इजाजत हो तो। जी स्वागत। जी जी। एक गजल से शुरुआत करूंगा मैं। वियोगी जी चले गए, शायद उनका नेट कुछ समस्या है। ठीक है, आइए एक रचना देखें कि चलो खुद को सता कर देखते हैं, चलो खुद को सता कर देखते हैं, उन्हें अपना बना कर देखते हैं, उन्हें अपना बना कर देखते हैं, चलो खुद को सता कर देखते हैं। और शेर देखें, यकीन है वो नहीं अब साथ देगा, यकीन है वो नहीं अब साथ देगा, यकीन है वो नहीं अब साथ देगा, मगर यारी निभा कर देखते हैं, मगर यारी निभा कर देखते हैं। नहीं कहते किसी से दर्द अपना, नहीं कहते किसी से दर्द अपना, चलो उसको बता कर देखते हैं, चलो उसको बता कर देखते हैं। और ये भी शेर देखें कि नहीं किसी की राह में पत्थर बहुत हैं, किसी की राह में पत्थर बहुत हैं, वही रोड़े हटा कर देखते हैं, वही रोड़े हटा कर देखते हैं। और ये भी शेर आपको पसंद आएगा जरूर कि अकेलेपन में शायद टूट जाए, अकेलेपन में शायद टूट जाए,
सभी के साथ आकर देखते हैं, सभी के साथ आकर देखते हैं। मकानों में बहुत हम रह लिए अब, मकानों में बहुत हम रह लिए अब, किसी के दिल में जाकर देखते हैं, किसी के दिल में जाकर देखते हैं। और आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अभी भी बाल श्रम करते हैं, उनको रोटियों की चिंता रहती है। उनके लिए एक शेर कह रहा हूं कि बहुत मशरूफ बच्चा रोटियों में, बहुत मशरूफ बच्चा रोटियों में, खिलौने कुछ दिला कर देखते हैं, खिलौने कुछ दिला कर देखते हैं। और ऐसे देखें कि बहुत हो खूबसूरत पास बैठो, बहुत हो खूबसूरत पास बैठो, जरा सबको जला कर देखते हैं, जरा सबको जला कर देखते हैं। सफलता गैर की जिनको न भाती, सफलता गैर की जिनको न भाती, उन्हें फिर से रुला कर देखते हैं, उन्हें फिर से रुला कर देखते हैं। और दो शेर नफरत पर कि यहाँ हर ओर नफरत जीत जाती, यहाँ हर ओर नफरत जीत जाती, चलो इसको हरा कर देखते हैं, चलो इसको हरा कर देखते हैं। घुली है नफरतें आबो हवा में, घुली है नफरतें आबो हवा में, वफा के गीत गाकर देखते हैं, वफा के गीत गाकर देखते हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं इस गजल की कि बहुत है दर्द सबकी जिंदगी में, बहुत है दर्द सबकी जिंदगी में, चलो सबको हंसा कर देखते हैं, चलो सबको हंसा कर देखते हैं, उन्हें अपना बना कर देखते हैं, चलो खुद को सता कर देखते हैं, चलो खुद को सता कर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और
इसी के साथ मैं अब इस कार्यक्रम के घोषित कहिए और घोषित अध्यक्ष कहिए मुरैना मध्य प्रदेश से पधारे श्री देवेंद्र तोमर जी, जो बड़े अच्छे गीतकार हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएं और हम सभी को अपनी काव्य फुहारों से सराबोर करें। देवेंद्र तोमर जी। आदरणीय चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने मुझे इतने अच्छे समागम में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। और आदरणीय वियोगी जी तो मेरे अग्रज हैं, आप भी कह रहे हैं मित्र, और उन्होंने भी कहा मित्र, ये मेरे अग्रज हैं। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लोभ लालच के, कि ये आज की तारीख में उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सचमुच मेरी अग्रज पीढ़ी है। चाहे वह नीरज जी का नाम हो, चाहे सोम ठाकुर का नाम हो, नेपथ्य में रहकर वियोगी जी ने जो काम किया है वो इस पीढ़ी से कोई कम उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इस पीढ़ी ने जो काम किया गीत के लिए, रचना के लिए, साहित्य के लिए, वो काम वियोगी जी ने भी किया है। और इस दृष्टि से मैं वियोगी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, उनके लिए मेरे हृदय में बड़ा आदर है। और मैं इनको अपना एक ऐसा अधिकृत अग्रज मानता हूँ कि मैं 1000 लोगों के भीड़ में भी इस बात को कह सकता हूँ, और निसंदेह इस कार्यक्रम को भी, इस गोष्ठी को भी 1000 लोग, लाख लोग सुनेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये रिकॉर्डेड है, ये ध्वनि अंकन हो रहा है इसका। तो मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा हमेशा। वियोगी जी ने जो काम किया है साहित्य के लिए, वो अविस्मरणीय काम है, और इसको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदर है वियोगी जी का। और एक नाम और है जिनके प्रति मैं बहुत आदर रखता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, वो है मेरे अग्रज श्री मधुकर मिश्र जी का। मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है, और मेरा सौभाग्य है कि वो इस गोष्ठी को, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आज मैं कुछ 1-2 रचनाएं जो सुनाऊंगा, उसमें बहुत बड़े सम्मान के साथ मैं उन रचनाओं को, उन रचनाओं के भाग को, उन रचनाओं के भाव को, उन रचनाओं के हिस्से को आदरणीय मधुकर मिश्र जी को समर्पित करूंगा। अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी गीत को लेकर, तो आदरणीय वियोगी जी ने कहा कि आप बहुत अच्छे प्रेम गीत लिखते हैं। मेरा एक सुझाव है कि आप व्यष्टि से और समष्टि की ओर आइए। आपका जो भी दर्द है, जो भी दुख है, उसको लेकर आपकी जो भी पीड़ा है, उसे आप सामाजिक पीड़ा बना दीजिए, और फिर देखिए गीत में 4 चांद लग जाए। अब पता नहीं मैं वैसा कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन वैसा मैंने करने की कोशिश की है। तो आप उसी शैली का, उसी पृष्ठभूमि का और उसी आदेश के पालन में मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। देखिएगा, एक गीत सुनिए। स्वागत है शोभना जी, मैं बहुत सम्मान के साथ ये रचना आपको सुना रहा हूँ, देखिएगा। बेवजह रूठी हुई है, आस हर टूटी हुई है। बेवजह रूठी हुई है, आस हर टूटी हुई है। राम जाने जिंदगी से क्या झमेला हो गया है। बेवजह रूठी हुई है, आस हर टूटी हुई है। राम जाने जिंदगी से क्या झमेला हो गया है। राम जाने जिंदगी से क्या झमेला हो गया है। छंद निवेद करता हूँ। प्रश्न अनगिन सामने है, पर न उत्तर का पता है। प्रश्न अनगिन सामने है, पर न उत्तर का पता है। मालिकाना हको स्वयं का, किंतु ना घर का
पता है। प्राण गिन सामने है, पर न उत्तर का पता है। मालिकाना हक स्वयं का, किंतु ना घर का पता है। तन रखा है भीड़ के घर। क्या बात। तन रखा है भीड़ के घर, तन रखा है भीड़ के घर, मन अकेला हो गया है। हम जाने जिंदगी से क्या झमेला हो गया है। बेवजह रूठी हुई है, आंसू हर टूटी हुई है। राम जाने जिंदगी से क्या झमेला हो गया। छंद देखिएगा। स्वाद तीखे हो गए हैं, सच हजम होता नहीं है। स्वाद तीखे हो गए हैं, सच हजम होता नहीं है। खूब पुचारे तो करे पर दर्द कम होता नहीं है। स्वाद तीखे हो गए हैं, सच हजम होता नहीं है। तो करे पर दर्द कम होता नहीं है। बात तुमर हम की रही सो, बात मरहम की रही सो, हर विषैला हो गया है। राम जाने जिंदगी से क्या झमेला हो गया है। बेवजह रूठी हुई है, आंसू हर टूटी हुई है। राम जाने जिंदगी से क्या झमेला हो गया है। गीत का अंतिम छंद देखिएगा। कि मौत से मिलने चले हैं, जिंदगी का नाम लेकर। मौत से मिलने चले हैं, जिंदगी का नाम लेकर। दोपहर संग हाथ बांधे घूमते हैं शाम लेकर। मौत से मिलने चले हैं, जिंदगी का नाम लेकर। दोपहर संग हाथ बांधे घूमते हैं शाम लेकर। मावसे सब सोचती हैं, मावसे सब सोचती हैं, मावसे सब सोचती हैं। घर उजेला हो गया, राम जाने जिंदगी से क्या झमेला हो गया है। बेवजह रूठी हुई है,
आसों हर टूटी हुई है, राम जाने जिंदगी से क्या झमेला हो गया। ये मेरे एक गीत आदरणीय वियोगी जी के निर्देश पर लिखा है, इसलिए मैं बहुत बढ़िया एक गीत आपको और सुनाता हूँ। और मैं समझता हूँ शायद अभी मेरे पास 5-6 मिनट हैं, कोशिश करता हूँ कि इसे मैं पूरा सुना सकूं, और अगर समय का अभाव होगा तो जी नहीं आप सुनाए अभी 8-9 मिनट हैं जी। साथ रखूं मैं किसको कितना, साथ कहां पर किसका छोड़ूं। मानवीय रिश्तों की उलझन जो होती है वो बड़ी अजीब उलझन होती है, व्यक्त नहीं किया जाता, व्यक्त करने की कोशिश भी नहीं छोड़ी जाती है। साथ रखूं मैं किसको कितना, साथ कहां पर किसका छोड़ूं। मान इकाई किसे घटाऊं, मान दहाई किसको जोड़ूं। साथ रखूं मैं किसको कितना, साथ कहां पर किसका छोड़ूं। मान इकाई किसे घटाऊं, मान दहाई किसको जोड़ूं। छंद देखिएगा। लिखा न पाया मैं किस्मत में, पनघट पानी छल की गागर। लिखा न पाया मैं किस्मत में, पनघट पानी छल की गागर। दाम लुढ़क कर गिरे जमी पर, औंधे मुंह है ढाई आकर। लिखा आया मैं किस्मत में, पनघट पानी छल की गागर। दाम लुढ़क कर गिरे जमी पर, औंधे मुंह है ढाई आखर। संबंधों की झीनी धोती, संबंधों की झीनी धोती, संबंधों की झीनी धोती। कैसे धोऊं कहाँ निचोड़ूं, मान इकाई किसे घटाऊं, मान दहाई किसको जोड़ूं। साथ रखूं मैं किसको कितना, साथ कहां पर किसका छोड़ूं। छंद देखिएगा। कि माखन भाग नहीं है मेरे, ग्वाल कंस के पाले में है। माखन भाग नहीं है मेरे, ग्वाल कंस के पाले में है। जीभ चिढ़ाती मुझे गोपियां, मेरे ताले में। माखन भाग नहीं है मेरे, ग्वाल कंस के पाले में। जीम चिढ़ाती मुझे गोपियां, मेरी वंशी ताले में। टूटा सा सपना लगता है, टूटा सा सपना लगता है, टूटा सा सपना लगता है।
रास रचाऊं मटकी फोड़ूं, साथ रहूं मैं किसको कितना, साथ कहां पर किसका छोड़ूं। गीत का अंतिम छिंद देखिएगा। ऐसी है तकदीर अजूबी, सारा शहर हुआ है जंगल। ऐसी है तकदीर अजूबी, सारा शहर हुआ है जंगल। आज चांद में इतनी गर्मी, कैसा होगा कल का मंगल। ऐसी है तकदीर अजूबी, सारा शहर हुआ है जंगल। आज चांद में इतनी गर्मी, कैसा होगा कल का मंगल। धीरज धारे रहूं अभी या, धीरज धारे रहूं अभी या, धीरज धारे रहूं अभी या, संयम की सीमाएं तोड़ूं, साथ रखूं मैं किसको कितना, साथ कहां पर किसका छोड़ूं, साथ रखूं मैं किसको कितना, साथ कहां पर किसका छोड़ूं। मानविकाई किसे घटाऊं, मानविकाई किसे घटाऊं, मान दहाई किसको जोड़ूं, मान दहाई किसको जोड़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही बेहतरीन गीत। और आप जब भी अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं तो लगता है कि बस सुनते रहें और समय ठहर जाए, हम ये समय बीते ना जल्दी, सुनते रहा जाए। लेकिन समय की अपनी मजबूरियां होती हैं और इस पूरे कार्यक्रम में एक से एक अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। मैं आदरणीय देवेंद्र तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनको ज्ञापित करता हूं कि वे आए और उन्होंने इतनी अच्छी रचनाओं से हम सभी को नवाजा और सुनने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय वियोगी जी तो स्थानीय हैं ही, उन्होंने सबसे बड़ी अच्छी बात कि तीनों मुझे भी बल्कि साथ में ले लिया, अपने जो भी हमारे आमंत्रित कवि और कवियत्री हैं उनके लिए कुछ रचनाएं पढ़ी। ये मेरे लिए बड़े ही हर्ष का विषय था कि आपने सबके लिए कुछ अलग रचनाएं पढ़ी, आपने मेरा काम कर दिया। मैं एक चीज तोमर जी बताना चाहूंगा, शोभना जी, कि आदरणीय वियोगी जी बहुत अच्छे संचालक हैं। बनारस में कई गोष्ठियां होती हैं तो उसमें आप ही संचालन करते हैं और आपका संचालन काफी प्रसिद्ध है। और कविता से ज्यादा आपका संचालन लोग सुनना चाहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो बड़े अच्छे संचालक हैं। और देखिए, आपने देखा ही, आप लोगों के बारे में भी रचनाएं उन्होंने सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ जयपुर से शोभना ऋतु शुक्ला जी आई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे मेरे एक बार कहने पर उपस्थित हुई। आज कुछ व्यवधान रहा, मेरा भी एक मोबाइल काम नहीं कर रहा था, दूसरे मोबाइल से मैंने जुड़ा, हालांकि फोटो उतना क्लियर नहीं है, शायद नेटवर्क की भी कोई समस्या इसमें आ रही थी। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर इतनी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली कि एक मानसिक खुराक जो मिलनी चाहिए हम सभी को मिली। और हमारे जो भी उपस्थित श्रोता थे, जो जिनमें कई वरिष्ठ रचनाकार थे, मक्कर मिश्र जी थे, आदरणीय चंद्रभाल सुकुमार जी थे, सिद्धनाथ शर्मा जी थे, महेंद्रनाथ तिवारी अलंकार जी थे, कंचनलता चतुर्वेदी हैं, देवेंद्रनाथ पांडे जी थे। इसके अलावा बहुत से लोग जिनके नाम नहीं आ रहे थे, मैं उन सभी का धन्यवाद उनको ज्ञापित करता हूँ, सभी का धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम के अंत में इन पंक्तियों से आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहूंगा। राधेश्याम तिवारी सजल जी की पंक्तियां हैं, जिनका भी 1-2 महीने पहले ही देहांत हुआ है, बनारस के बड़े अच्छे रचनाकार थे। कि धुआं
घर का निकल जाएगा बेशक, धुआं घर का निकल जाएगा बेशक, अगर उस घर में एक दो खिड़कियां होंगी, अगर उस घर में एक दो खिड़कियां होंगी। यह पतझड़ कुछ दिनों की बात है, यह पतझड़ कुछ दिनों की बात है, बाहर आने पर फिर से पत्तियां होंगी, बाहर आने पर फिर से पत्तियां होंगी। तो आज बाहर वैसे ही आई थी और आप सभी ने अपनी रचनाओं से फूलों और पत्तियों की बहार आप ले आए और बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पुनः इस दिन मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।